भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जिसे मैनेज करना कभी कभी बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन नई नई टेक्नोलॉजीज और नई थेरेपीज की मदद से ये बेहद आसान हो गया है, मरीजों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। आज हम इन्हीं एडवांसमेंट्स पर बात करेंगे, कैसे इन टेक्नोलॉजीज ने डायबिटीज को मैनेज करना बेहद आसान कर दिया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, MBBS, MD, मेडिसिन, सीनियर फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, रुद्रपुर। डॉक्टर प्रदीप जैन, MD, मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड वेलनेस एक्सपर्ट, मेरठ। डॉक्टर सुनील बंसल, MD, FICP, FFIACM, FGSI, फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, बंसल डायबिटीज सेंटर, आगरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अभिषेक, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, इंडिया में डायबिटीज कितनी कॉमन है? डायबिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है और ये बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। जैसे पहले तो सिर्फ शहरों में ही हम बात करते थे डायबिटीज की, बट आज गांव और छोटे छोटे कस्बे भी इससे छूते नहीं रहे हैं। अगर हम वर्तमान में देखें तो 7 से 8 करोड़ डायबिटिक पेशेंट जो कि रजिस्टर्ड, जो कि वेल नोन है, डॉक्यूमेंटेड है, इंडिया में है। और जिस तेजी से ये पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से हम चाइना, जिसमें कि जिस देश में सबसे ज्यादा पेशेंट इसमें डायबिटीज के हैं, हम उसको भी सरपास कर जाएंगे। और ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि हमारा डेवलपिंग कंट्रीज है और हमारे यंग जनरेशन बहुत ज्यादा, यंग जनरेशन पॉपुलेशन का, जो यंग जनरेशन है, जो युवा अवस्था है, वो बहुत ज्यादा उनका प्रोपोर्शन है हमारी पॉपुलेशन में। इसलिए इसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है। इसमें एक और चीज है कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, उन्हें अमूमन पता नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। जैसे कि मान लीजिए 100 पेशेंट हैं डायबिटीज के, तो उसमें 50% को यही पता नहीं होता कि उनको डायबिटीज है। और जिन 50% को पता होता है कि हमें डायबिटीज है, उसमें से आधे ही पेशेंट दवाई, प्रॉपर दवाई जो मॉडर्न मेडिसिन है, वो ले रहे होते हैं। बाकी 50% कुछ और थेरेपीज, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस, कुछ देशी दवाइयां, इस तरह से चीजें करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी आगे बढ़ जाती है, एडवांस रूप ले लेती है और कई बार पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ भी आते हैं। तो इसलिए इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और जो 7 से 8 करोड़ पेशेंट हैं, ये जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग दुनिया में सबसे बड़ा जो पेशेंट लोड है डायबिटीज का, वो भारतवर्ष में हो जाएगा। तो इसलिए बहुत चिंता की बात है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वो और भी ज्यादा सीरियस चीज है। डॉक्टर प्रदीप, ये बताइए, भारत में शहरों और गांव के बीच डायबिटीज का होना कितना अलग है? अभी तक आंकड़ों के अनुसार से भारत में जो हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, उनमें डायबिटीज़ ज़्यादा पाई जाती है। बट अब ये जो गैप है बिटवीन अर्बन एंड रूरल, ये धीरे धीरे जो है वो नैरो होता जा रहा है। बिकॉज जो लाइफस्टाइल है रूरल एरियाज में, वो भी बहुत चेंज हो रही है। पीपल आर मोर डिपेंडेंट ऑन अदर वर्कर्स, वो किसी और पे निर्भर हैं अपनी खेती के लिए भी। तो बटाई पे बहुत सारे लोग खेती पे कर देते हैं, तो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं। व्यसन का इस्तेमाल, ड्रिंक्स और स्मोकिंग, ये सब बहुत बढ़ रहा है। ओबेसिटी इज आल्सो द राइज इन द रूरल एरियाज। सो एंड अर्बन, वी ऑल नो द लाइफस्टाइल, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जो है हमारे डायबिटीज अर्बन एरिया में पाई जाती है। बट ये गैप अब धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। एंड आई थिंक सूनर दोनों ही जगह आपको इक्वल इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज पाया जाएगा। डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डायबिटीज के मरीजों को, खासकर दूर दराज के इलाकों के मरीजों के लिए टेली हेल्थ कितना मददगार साबित हो सकता है? दिस टेली हेल्थ एक ऐसी फैसिलिटी है जो हमारे मेडिकल सिस्टम में एक बूंद की तरह साबित हो रही है, स्पेशली आफ्टर द कोविड। टेली हेल्थ से जो दूर दराज का पेशेंट है या बड़े शहरों का पेशेंट है, जिसको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ट्रैवल करके डॉक्टर्स को दिखाने आना पड़ता था, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन 5 मिनट में वो कर सकता है। ट्रैवल का टाइम बच जाता है, खर्चा बच जाता है और ट्रैफिक से भी वो बच जाता है। दूसरा, टेली हेल्थ के थ्रू अपनी वो जो रिपोर्ट्स कराता है, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन दिखाने आता है, तो रिपोर्ट्स भी ऑनलाइन वो उसमें दिखा करके अपनी कंसल्टेशन कर सकता है। तीसरा, जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो अपने सिम्टम्स वो टेली हेल्थ के थ्रू, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू बता करके अर्ली उसकी डायग्नोसिस करा लेता है, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और लास्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब उसको इमरजेंसी होती है तो वो कंफ्यूज होता है, कहाँ जाऊँ, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ, कौन से डॉक्टर पे जाऊँ। तो वो टेली हेल्थ के थ्रू अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके
तुरंत डिसीजन ले सकता है कि फलाना फलाना हॉस्पिटल में जाना है, ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो अर्ली एडमिशन, अर्ली ट्रीटमेंट से बहुत सारी बीमारियों से, कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकता है। तो टेली हेल्थ एक बहुत बड़ा बून है मेडिकल सिस्टम में हमारे देश में। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डायबिटीज को ट्रैक करने के लिए एप्स और पहनने वाले डिवाइसेस कितनी हेल्पफुल हैं? जो मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट है, इसने डायबिटीज जैसे बीमारी का मैनेजमेंट बहुत ही इजी बना दिया है, बहुत ही आसान बना दिया है। जैसे आजकल वॉच होती है, हम जैसे अपनी घड़ी पहनते हैं, वैसी डिवाइसेस आजकल मार्केट में हैं, जिसको हम पहन के अपना रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, हमारा शुगर कितना चल रहा है, रियल टाइम में कितना चल रहा है। उसमें ऐसे अलर्ट्स होते हैं कि आपका शुगर कब कम होने वाला है, तो इट विल अलर्ट यू। आपका मील टाइमिंग को आपको बता देगा कब आपको खाना खाना है। और दूसरा चीज कि आप रियल टाइम जब अपना शुगर देखते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन भी आता है कि हाँ देखिए, हमने ये चीज खाई तो हमारा ये शुगर बढ़ रहा है, या हमने ये नहीं खाया, हमारा शुगर इतना लेवल जा रहा है, तो हमें ये सिम्टम्स हो रहे हैं। तो अपने डॉक्टर को भी अच्छे से पेशेंट कई बार बताता है कि इतने शुगर में मेरे को ये सिम्टम्स है। तो ये बीमारी जो है बहुत ही डायनामिक बीमारी है, और ये अपना रोज रूप चेंज करती बीमारी है। ऐसा नहीं कि स्टैटिक रहती है और एक ही मेडिकेशन पेशेंट को लाइफ लॉन्ग चलती है। तो ऐसी डिवाइसेस रियली बहुत हेल्पफुल है, और ये वरदान साबित हो रही है पेशेंट्स के लिए। और दूसरा, मील हम अपने इसके हिसाब से मील भी प्लान कर सकता है पेशेंट। जैसे कि आपको रियल टाइम आप देखेंगे तो अपना मील प्लानिंग कर सकते हैं कि अपना ये खाया तो इतना आपका शुगर लेवल ले रहा है, इतना इंसुलिन ले रहा है, पेशेंट हमें ले रहे हैं। तो इट इज वेरी 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 हेल्पफुल। डॉक्टर प्रदीप, ये बताइए, डायबिटीज को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स और मरीजों को कैसे मदद कर रही है? देखिए, आने वाला डिकेड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और मैंने एक बहुत अच्छी लाइन कहीं सुनी थी कि हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर को रिप्लेस ना कर दे, बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करेगा, वो ज़रूर आपको रिप्लेस कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द की इन द कमिंग डिकेड। और जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, स्पेशली अगर मैं डायबिटीज़ के बारे में कहूँ, तो बहुत ज़्यादा रोल अब मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे हम डेटा कीपिंग अपनी पेशेंट की कर रहे हैं, मैं एक ईएमआर पे काम कर रहा हूँ। तो जो डेटा मेरा कलेक्ट होता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे प्रिडिक्ट कर सकता है किस तरह के पेशेंट्स आपको आ रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो उससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हम किस चीज़ में ज़्यादा बेटर इक्विप रहें अपने क्लिनिक पर। देन एक बहुत अभी रिसेंटली मैंने एक आई मीन से फंडस कैमरा देखा, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेडिक्ट कर रहा है कि अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस जो होते हैं वो पकड़ सकता है। और आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कब पेशेंट को अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजना है, सो दैट प्रॉपर केयर हो सके उस पेशेंट की। तो बहुत सारी चीज़ों में, इवन ब्लड ग्लूकोज डिवाइस के साथ भी एआईज का जो कॉम्बिनेशन है, उसके साथ जो डिवाइसेस अब आने वाले टाइम में आएंगे, तो आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कब लोज, कब हाईज हैं, कब क्या पेशेंट अपना डिसीजन खुद ले। तो अपने इवन सेल्फ डिसीजन मेकिंग में भी पेशेंट के लिए एआई बहुत हेल्प करेगा। और डॉक्टर्स के लिए तो क्लिनिक पे आई थिंक आने वाले टाइम में ये बहुत हेल्प कर रहा है। देयर आर मेनी कैलकुलेटर्स नाउ एआई बेस्ड, जो हम काम कर रहे हैं। इवन आई एम यूजिंग अ बिट ऑफ चैट जीपीटी इन माय प्रैक्टिस, वेयर इट इज हेल्पिंग मी in giving predictions that how what complication I can foresee, क्या चीज है जो मैं आगे देख रहा हूँ इन मरीजों में, और किस तरह से मैं डिसीजन मेकिंग में बेटर हो सकता हूँ। डॉक्टर सुनील, लो ब्लड शुगर के क्या कुछ लक्षण हैं और ये जानना क्यों जरूरी है, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, लो ब्लड शुगर को मेडिकली हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जब ज्यादा होता है तो हाइपर ग्लाइसीमिया कहलाता है, जब लो होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया। लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स जब आते हैं जब ब्लड शुगर 70 के नीचे जाने लगती है। 70 से लेके 54 तक माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि घबराहट होना, धड़कन तेज होना, पसीना आना, भूख सी लगना, बेचैन होना। अगर ये आपने सिम्टम्स उस वक्त रिकॉग्नाइज नहीं करे और ट्रीट नहीं करे तो 54 के नीचे शुगर चली जाएगी। वो एक डेंजरस लेवल होता है जिसमें आपको सेंसोरियम आपका ऑल्टर हो सकता है, आप बेहोशी की तरफ जा सकते हैं, आपकी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं, ब्रेन डेथ तक हो सकती है, और किसी पेशेंट्स में, कुछ लोगों में मृत्यु तक हो सकती है, फालिश हो सकती है। तो इनके सिम्टम्स को जानना पब्लिक के लिए, पेशेंट्स के लिए, फैमिली वालों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट उस कंडीशन में हो डिसीजन न ले पाए, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है मेरे मेंबर को, उसको तुरंत ठीक कर सके।
हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि पसीना आ रहा है, ब्लड प्रेशर देखें। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, सबसे पहले आप हाइपोग्लाइसीमिया सोचिए। आपके पास शुगर की मशीन नहीं है, तो अभी सबसे पहले आप 4 चम्मच चीनी या ग्लूकोज़ दीजिए। 90% पॉसिबिलिटी है वो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो चीनी या ग्लूकोज़ खाएगा, 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। अगर उससे रिस्पॉन्स ना आए, जब तक फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको कहीं शिफ्ट करा सकते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन समय वेस्ट मत करिए। इस सिम्पटम्स होने पर ग्लूकोज या चीनी तो दे ही दीजिए। अगर शुगर ज़्यादा है, थोड़ी आपने 4 चम्मच चीनी ले ली, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कम है, तो ये 4 चम्मच चीनी आपका जीवन बचा सकती है। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को बताना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर अभिषेक, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड डॉक्टर्स की कैसे मदद करता है जिससे वो अपने मरीजों के लिए बेहतर डिसीजन ले सकें? जब पहली बार पेशेंट आता है तो हम पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं। जब कोई न्यूली डायग्नोज पेशेंट होता है तो उसका रेटिना स्क्रीनिंग, उसका यूरिन एल्बुमिन स्क्रीनिंग और कई चीजों की स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें विच इंक्लूड कार्डिक स्क्रीनिंग ऑल्सो। तो वो सारा डाटा हम पहले बार जब इलेक्ट्रॉनिक में डाल देते हैं, तो उसका जब पेशेंट फॉलोअप में आता है तो हमारे लिए फिर बहुत ईजी हो जाता है चीजों को आगे मैनेज करना, उसका ट्रीटमेंट प्लान करना। और आजकल के टाइम में जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग अपने क्लिनिक से हॉस्पिटल्स में यूज कर रहे हैं, उसमें सारा डाटा वो एक बार फीड हो जाता है। पेशेंट अपना नाम या नंबर बताते हैं, उसमें सारा डाटा हमारे सामने खुल जाता है। तो हमें बार बार पेशेंट से पूछना नहीं पड़ता कि आपको डायबिटीज कब से है, आपने किस दवाई से स्टार्ट किया था, इनिशियल कोई कॉम्प्लिकेशन थी कि नहीं थी, कैसे आपको डायग्नोस हुआ था डायबिटीज। क्योंकि डायबिटीज ऐसी चीज है कि कई बार साइलेंट रहती है और कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होने पे डायग्नोस होती है। तो इस तरह से बहुत हेल्प कर रहा है हमें ये। और दूसरा, इसकी वजह से हम एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे पाते हैं डायबिटीज को। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि वन ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर ऑल डायबिटिक पेशेंट्स। तो इसमें हाईली पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है पेशेंट के लिए, हर पेशेंट के लिए, क्योंकि हर पेशेंट की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर पेशेंट का डाइट अलग होता है, हर पेशेंट का प्रोफेशन अलग होता है। तो हाईली पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में ये बहुत हेल्प करता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे लिए। तीसरी चीज की जो ये डाटा हम रखते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, ये हम शेयर कर सकते हैं दूसरे डॉक्टर्स के साथ। मान लीजिए कोई पेशेंट को किडनी की दिक्कत हो रही है, उसमें स्टेज 1, 2, 3, तो दे ऑल कैन बी केप्ट इन रिकॉर्ड एंड दे कैन बी शेयर्ड बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। क्योंकि एक मल्टीपल चीजों को लेके चलती है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन भी करता है डायबिटीज लेटर ऑन, तो उसमें ये बहुत हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा। डॉक्टर प्रदीप, क्या कोई नई दवाइयां हैं जिससे डायबिटीज का इलाज आसान हुआ हो? वेल जब से हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे को ये समझ में आया है कि डायबिटीज़ के मुख्य कारण क्या हैं। पहले सिर्फ हम इंसुलिन, ग्लूकागॉन या इन चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा कुछ जानते थे, इसके बारे में नहीं जानते थे कि डायबिटीज़ के होने के कारण क्या हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमें समझ में आया है डायबिटीज़ मल्टीपल वजह से हो सकती है और उसी के तहत बहुत सारी दवाइयाँ भी हमारे सामने इस्तेमाल करने में आई और डायबिटीज़ को मैनेज करना ईज़ी हुआ। खास तौर से भारतवर्ष में जब से अलाउ हुआ है कि हम कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो हम कम दवाइयों में, कम पिल्स में बिल बर्डन पेशेंट को कम देते हुए, हम ज़्यादा आसानी से डायबिटीज़ की ज़्यादातर जो कारण हैं, उनको हिट करते हुए हम मैनेज कर सकते हैं। तो देन अगर मैं इंसुलिन के बारे में बात करूँ, तो बहुत सारी डिज़ाइनर इंसुलिन जिसे हम कहना चाहिए, अब मार्केट में आती जा रही हैं, जो सिंथेटिक इंसुलिन्स हैं, जिनका साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम है, जिनकी हाफ लाइफ काफ़ी लंबी है, तो हम कम शॉट्स में ज़्यादा बेटर पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक हफ्ते में 1 बार लगने वाली इंसुलिन भी सूनर इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। बट जो नेक्स्ट फ्यूचर है डायबिटीज़ मैनेजमेंट का, हम जानते हैं कि हमारे देश में टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है और उसका मुख्य कारण जो है वो ओबेसिटी है। तो आज आने वाले समय में अगले 10 साल जो मैं कहूँगा, जो दवाइयाँ हमें मुख्यतः मिलेंगी, वो हैं एंटी ओबेसिटी काइंड ऑफ मेडिकेशन एंड द साइंटिफिक वर्ल्ड जो है वो हिट कर रहा है काफ़ी कुछ कि हम अब मोटापे को कम करें, मोटापे को केंद्रित करते हुए अपनी दवाइयों को निर्धारित करें। और इवन हमारी भी प्रैक्टिस में हम बात करते हैं पेशेंट से, तो हम कहते हैं कि भाई जीवन शैली को बदलाव करो, अपने वजन को कम करो और दवाइयों को हम मिनिमम रखना चाहते हैं। बहुत सारे मरीजों को ना ही सिर्फ हम हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर की बात करते हैं, अब हम उनके गुर्दे, अब उनके हार्ट, उनकी आँख, इस तरह की चीज़ों को भी बचाने के लिए हम कुछ नई किस्म की दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं।
डॉक्टर सुनील, अपने ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए पहनने वाली कई डिवाइसेस काफी पॉपुलर हैं। इस एरिया में नया क्या है? देखिए, ग्लूकोज चेक करने का जो सिस्टम था, जब हम लोग छोटे थे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, टेस्ट ट्यूब में यूरिन लेके उसमें केमिकल्स डाल के गर्म करके शुगर टेस्ट करते थे। उसके बाद फिर आए पैथोलॉजी का सिस्टम, जिसमें ब्लड शरीर से निकाल के टेस्ट करते थे। उसके बाद आए ग्लूकोमीटर्स, जो बहुत हेल्पफुल थे। छोटी सी डिवाइस होती है, उसमें एक ड्रॉप ब्लड लगाते हैं और तुरंत ब्लड शुगर, वो बहुत यूजफुल है। अब जो लेटेस्ट आ गए हैं वो है CGMs, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ये CGM में एक चिप होता है जो लेफ्ट आर्म में चिपका दिया जाता है, वो 14 दिन काम करता है। वो आपके मोबाइल से लिंक हो जाता है। वो एक रियल टाइम ब्लड शुगर कंटिन्यूसली आपके मोबाइल पे ब्लड शुगर की रीडिंग देते रहता है। आप जिस वक्त 24/7 फॉर 14 डेज जब चाहे अपनी शुगर देख सकते हैं उस डिवाइस में। अब जो नई चीज आ गई है, जो CGM है, उसको इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस से लिंक कर दिया गया है। वो ब्लूटूथ से जो इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस आ गई हैं, जो कि इंसुलिन डिलीवर करती हैं, उसको ब्लूटूथ से ब्लड शुगर दे, इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस है, वो डोज कैलकुलेट करके इंसुलिन डिवाइस है। तो टोटल क्लोज्ड लूप सिस्टम आ गया है। इस कंटिन्यूस CGM का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बहुत बड़ा ये एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बन गया है। पेशेंट गया मंदिर में, उसने पेड़ा खाया, आधे घंटे बाद वो देखता है शुगर उसकी 40 बढ़ गई। लंच किया, उसने चावल खाए, तो उसने देखा कि शुगर इतनी बढ़ गई। तो हर फूड आइटम को वो खुद ही कोरिलेट कर लेता है कि इससे मेरी शुगर बढ़ती है, इससे नहीं बढ़ती है, तो अपने अपनी डाइट को सेट कर लेता है। इसी तरह इंसुलिन की डोजेस, टैबलेट, उसको पता लग जाता है कौन सी टैबलेट कितना असर कर रही है, कितने घंटे बाद असर कर रही है। तो बहुत सारा काम एक सेल्फ एजुकेशन का ये डिवाइसेस करती हैं। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाजार में जो नई नई डिवाइसेस आ रही हैं, ये बच्चों और उनके परिवार को डायबिटीज मैनेज करने में कितनी मददगार साबित हो सकती हैं? देखिए, डायबिटीज के मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, जो सबसे बड़ी जो रुकावट थी, वो एक भय था डायबिटीज के ट्रीटमेंट को लेके। स्पेशली चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो इंसुलिन हो, क्योंकि लोग सोचते थे कि एक बार हमने दवाई शुरू कर दी तो हमें लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी, या एक बार हमने इंसुलिन शुरू कर दिया तो पेशेंट को हमेशा इंसुलिन पे रहना पड़ेगा। तो इन जो डिवाइसेज आई हैं, इसने इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है और इसको बहुत ही एक्सेप्टेबल बना दिया है। जैसे अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो पहले जो डिवाइसेज आती थी, जो इंसुलिन के सिरिंजेस आते थे, वो बड़े पेनफुल भी होते थे और उनको एक बार भरना होता था, उसको एक बार वायल में स्टोर करना होता था। बट अब जो डिवाइसेज आ गई, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बताऊंगा कि कुछ पेन डिवाइसेज आ गई, इसको आप पेन की तरह अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और कितना आपको इंसुलिन लेना है उसको आप आराम से बिल्कुल मोबाइल की तरह घुमा के, डायल्स रहते हैं उसमें, आपको कितना इंसुलिन लेना है आपने उसको किया और आपने लगा लिया और आपने भर रख लिया। तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गई ये चीजें, ये और ये पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है। और ये एक पार्ट ऑफ एजुकेशन भी रहता है। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट आता है तो उससे हम फर्स्ट डे एजुकेट भी करते हैं, क्योंकि देखिए कोई चीज अगर आप एक्सेप्टेबल बनाना चाहते हैं पब्लिक को या पेशेंट को, तो उसके बारे में हमें पेशेंट को बताना ही पड़ेगा कि इंसुलिन क्यों अच्छा है उसके लिए, और उसके सारे डाउट भी दूर करने पड़ते हैं हमें। डॉक्टर प्रदीप, नॉन इन्वेसिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग का फ्यूचर क्या है? तो नॉन इन्वेसिव जो भी डेवलपमेंट्स आने वाले टाइम में होंगी, वो नॉन इन्वेसिव मेथोडोलॉजी में होंगी, चाहे वो मेजरिंग डिवाइस में हो, चाहे वो डिलीवरी डिवाइस में हो। जहाँ तक मैं मेजरिंग डिवाइस में आता हूँ, अभी चीज़ें आ गई हैं और वो उनके बीटा वर्जन्स आप देख रहे होंगे ऑनलाइन के, दे आर अवेलेबल। बट वो कितने ऑथेंटिक है, कितने वो कॉरबोरेट कर रहे हैं हमारी लैब फाइंडिंग से, अभी वो देखना बाकी है। बट एज एंड व्हेन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, वैसे वैसे ये डिवाइसेस बेटर होते जाएंगे और डेफिनेटली रिफ्लेक्टेंस मेथड से अंगूठे रख के, उंगलियां रख के आप अपनी जस्ट ब्लड रिफ्लेक्टेंस से आप पता लगा सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर कितना है। और कुछ डिवाइसेस तो जो अभी अवेलेबल हैं बीटा वर्जन्स, वो काफ़ी नियर टू एक्चुअल वैल्यूज आ रहे हैं। तो फ्यूचर काफ़ी है, बिकॉज कोई भी व्यक्ति, अगर मैं किसी भी व्यक्ति को कहूँ कि आपको प्रिक करना है दिन में 3 बार 4 बार, तो वो कुछ दिन तो करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो कंसिस्टेंसी है वो कम होता जाता है चेक करने का। और डायबिटीज़ में ये है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड इज़ बेटर। अगर आप ज़्यादा बार अपने आप को चेक करेंगे, उतना बेटर ही अपने आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए CGM डिवाइस, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, CGM डिवाइसेस बहुत हेल्पफुल होते जा रहे हैं। बट अभी कॉस्ट एक लिमिटेशन फैक्टर है, जिसकी वजह से हम यूज़ नहीं कर रहे। तो यस, आने वाला टाइम नॉन इन्वेसिव पे आएगा। ओरल इंसुलिन पे भी काम हो रहा है। ऑलरेडी एक डिवाइस बना दिया गया है जो आप
कैप्सूल की तरह से सॉलो कर सकते हैं और वो जाके गट म्यूकोजा पे अटैच हो जाता है और वहां से इंसुलिन धीरे धीरे रिलीज होती है। तो ऐसी भी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन अभी वो रिसर्च बेस पे हैं। इन यूज फॉर पेशेंट्स अभी वो नहीं आई हैं, बट यस, साइंस इज ऑन गोइंग और इस पे बहुत वर्क चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले हम नेक्स्ट डिकेड में इन सब चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को, जिसे हम कहते हैं डिजिटल थेरेपेटिक्स और मोर एआई बेस्ड थेरेपेटिक्स, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और आई थिंक फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और आखिरी सवाल डॉक्टर सुनील मेरा आपसे है, आने वाले समय में ये इनोवेशंस डायबिटीज के मरीजों के लिए कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? लाइफ डायबिटिक के पेशेंट की लाइफ बहुत सिंपल, लेस स्ट्रेसफुल होने वाली है। बहुत सिंपल हो जाएगी, ट्रीटमेंट बहुत साइंटिफिक होगा। हम लोग जो थोड़ा बहुत गैस वर्क करते हैं वो बंद हो जाएगा। इट विल बी मोर एक्यूरेट एंड वी कैन प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज थ्रू दिस इनोवेशंस। प्लस कॉस्ट भी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, धीरे धीरे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट होंगे, पेटेंट लॉस खत्म होंगे, तो कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी और इट विल बी possible for us to use these innovations in poor patients also. So I definitely see a very bright future, very healthier diabetic patients in our country also. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में डायबिटीज के प्रति कई अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये शो देखने के बाद डायबिटीज के बारे में कई जानकारियां हमारे दर्शकों को मिली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।